बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजम आगही। तो नाज़रीन, अरसा दराज से इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, तो मसरूफ़ियत थी ख़ासी कारोबारी हवाले से। तो आज के दिन में एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि एक दिल खराश वाक़या भी कह सकते हैं इसको, और यूँ भी कह सकते हैं कि एक हमारे बड़े सग़ीर पाक व हिंद के अंदर एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, शख्सियत या हस्ती वो इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गई। यानी कि मेरा मकसद, मेरा मतमा सैयद अली गिलानी साहब हैं। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि ज़रूर ही वक्त निकाल के वीडियो अपलोड की जाए। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि जो वीडियोस मैं पाकिस्तानी हीरोज़, मुसलमानों के हीरोज़ और उम्मत मुस्लिमा के जो हीरो हैं उनके ऊपर बनाता हूँ या उनके बारे में जो इज़हार ख्याल करता हूँ, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप उसको मैक्सिमम शेयर करें। और ख़ास तौर पे ये हीरो हमारे सैयद अली गिलानी, ये हमारे मुसलमानों के और यहाँ पाकिस्तान के न सिर्फ हीरो थे, बल्कि हमारे सबसे बड़े अज़ली दुश्मन, और जिसको कहते हैं कि एक मकार और चालाक दुश्मन, इंडिया के वो नाक के में दम करने वाला वो शेर जवान और वो मुजाहिद था कि जिसने अपनी 92 साल ज़िंदगी के अंदर, मतलब हिंदुस्तान के ऐवानों के अंदर और हिंदुस्तान के बड़े बड़े, मैं कहता हूँ, जो ख़ुद को फ़िरौन गर्दानते हैं, उनकी नींदें हराम की रखी और उनके ख्वाब व ख़याल के अंदर, जिसको कहते हैं, वो एक डरावना ख्वाब बन के उनके ख्वाबों में और उनके जहनों में गर्दिश करता रहा। आज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मैं कहता हूँ कि वो ज़िंदगी का मकसद असल में वो हासिल कर गए। सैयद अली गिलानी की शख्सियत, मतलब ऐसी शख्सियत है कि जिसको मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर हर आदमी, बच्चा तक जानता है। तो वो मैं कहता हूँ कि किसी ने एक शेर में बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब उनकी ज़िंदगी को उन्होंने वो किया कि जियो तो यूँ कि ज़िंदगी को भी रश्क आए। किसी ने कहा कि जियो तो यूँ कि ज़िंदगी को भी रश्क आए, मरो तो ऐसे कि मौत भी कहे है ये कौन मर गया। तो नाज़रीन, मैं चूँकि ख़ुद भी शेर व शायरी करता हूँ और मेरा अदब से थोड़ा सा शुगफ़ है, मोहब्बत है, अगरचे मेरा ना वो मयार है, मेरा ना वो लेवल है, मगर फिर भी मैं अपने ख़यालात का इज़हार करता रहता हूँ। तो मैं आज इस वाक़े के ऊपर हमारे सैयद अली गिलानी साहब की, मैं कहता हूँ, इस जहान फ़ानी से कूच कर जाने के मौके पे, अगरचे ये आज मैं 2 सितंबर 2021 को वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो गुज़िश्ता शब रात 10-11 बजे इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और रब ताला के हजूर पेश हो गए। लेकिन चूँकि वो रात का वक्त था और सुबह वो हिंदू बनियों ने ज़बरदस्ती उनकी तदफीन भी कर दी, उसके ऊपर भी मैं वो एक तफसीली बात करूँगा। मगर यह है कि आज फिर मैं एक दिन बाद, यानी कि आज दिन में उनकी तदफीन हुई सुबह 4 बजे, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें यह है कि मैं कुछ अशार लिखे हैं उनकी, मतलब एक ज़िंदगी के ऊपर और उनका एक जो मैं कहता हूँ शख्सियत के ऊपर, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। और इसमें अर्ज़ है, नादां खुश है कि तू मर गया है। अली गिलानी साहब को मुखातब करके मैंने अपने चंद अल्फाज के अंदर ये एक, जिसको कहते हैं, उनको दाद तहसीन पेश की है। नादां खुश हैं कि तू मर गया है। नादां, ये हिंदू बनिया, हिंदुस्तान वाले। नादां खुश हैं कि तू मर गया है, इन्हें क्या ख़बर तू हो अमर गया है। नादां खुश हैं कि तू मर गया है, इन्हें क्या ख़बर कि तू हो अमर गया है। मौत ने बख्शा है दवाम ज़िंदगी को, मौत ने बख्शा है दवाम ज़िंदगी को, तेरे गुलशन पे तो अब आ समर गया है। मौत ने बख्शा है दवाम ज़िंदगी को, तेरे गुलशन पे तो अब आ समर गया है। खून आलूद रहा जो सेल रवां। ये सैयद अली गिलानी साहब की ज़िंदगी, मैं कहता हूँ, इंडिया के साथ, भारतीय बनिया के साथ जंग व जदल में गुजरी। खून आलूद रहा जो सेल रवां, ठहरा है तो
और निथर गया है। खून आलूद रहा जो सेल रवां, ठहरा है तो और निखर गया है। गुजारी ज़िंदगी आरज़ू शहादत में, गुजार दी ज़िंदगी आरज़ू शहादत में। तू जिएगा ता अबद तेरा अदू मर गया है। गुजार दी ज़िंदगी आरज़ू शहादत में, तू जिएगा ता अबद तेरा अदू मर गया है। नादा खुश है कि तू मर गया है, इन्हें क्या ख़बर कि तू हो अमर गया है। तो ये मेरे चंद अशार थे, इस मेरे जज्बात थे अपने, मैंने वो उसमें आपको इसके बारे में थोड़ा सा वो बताना चाहता था। तो नाज़रीन, अब आते हैं जनाब सैयद अली गिलानी साहब की ज़िंदगी। ये ग़ालिबन आप में से हर आदमी, आजकल सोशल मीडिया का दौर भी है, टीवी के ऊपर, हर नेशनल मीडिया के ऊपर भी मतलब ये आगाही मिल जाती है। अगरचे इससे पहले हम किसी शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन जो ही उसका इस जहान फ़ानी से इंतकाल होता है तो वो टीवी के ऊपर हर जगह पे तमाम तफसील बता दी जाती है। मैं के यौम पैदाइश या मतलब साल पैदाइश जनाब अली गिलानी साहब का 1929 और अब 2021 में वो विसाल फरमा गए इस जहान से। तो उनकी ये 92 साल ज़िंदगी, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में होश संभाला और थोड़ा बहुत मतलब है मुल्क की जिसको कहते हैं सियासत हो गई या मुल्कों की तारीख़ और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ये जो मामलात है इसके बारे में जो भी जब से ये हमारे मतलब है उसमें समझ लें कि इसको हमने समझना शुरू किया, तो उस वक्त से हम जनाब ये आज़ादी तहरीक के कश्मीर मतलब है जिसको तहरीक आज़ादी कश्मीर, ये जिस आदमी ने भी इससे दिलचस्पी, तकरीबन हमारे पाकिस्तान का हर आदमी इससे मैं कहता हूँ उसको दिलचस्पी भी है, मोहब्बत भी है और कश्मीर हमारे मुल्क की शारा भी है, तो सुनता आ रहा है कि सैयद अली गिलानी साहब पूरी ज़िंदगी जंग व जदल में गुजरी, हिंदू बनिए के साथ बरसर पैका रहे। और मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि ये एक क्या कहते हैं कि हिंदू बनिए के जहनों के ऊपर और उनके असहाब के ऊपर सवार रहे। उन्होंने ये तहरीक आज़ादी कश्मीर को ऐसी जिला बख्शी, ऐसा मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं कि एक ताबनाकी बख्शी और एक ऐसा दवाम दिया कि आज वो जो सैयद अली गिलानी साहब के लगाए हुए छोटे छोटे बूटे पौधे थे, आज वो शजर जवान हो चुके हैं और वो बारावर हो चुके हैं और सब उनके ऊपर फल और समर लगने लगी है। अब मैं कहता हूँ कि तारीख़ इंसानी के अंदर हमेशा से मतलब जंग व जदल रही है हक़ व बातिल के अंदर, और फिर ये आज़ादी की जो तहरीकें हैं ये इंसान का आज़ादी का हक़ मैं समझता हूँ, बल्कि हर ज़ीशोर इंसान समझता है कि ये एक ऐसा हक़ है कि इंसान का मतलब सवाए अल्लाह की ग़ुलामी के किसी की ग़ुलामी नहीं हो सकती, और उसकी जो अपनी जिसको कहते हैं मजहबी उसके अकायद हैं उसके ऊपर उसको पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उसके मुल्क के अंदर उसको तमाम तर वो माहौल और इन्वायरमेंट मिलना, मैं कहता हूँ उसके बुनियादी हकूक़ में से हैं। और ये वह हकूक़ हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन करदा है, और किसी को हक़ नहीं है कि जबरन किसी इंसान को, किसी हुकूमत को, किसी मैं कहता हूँ कि किसी बादशाह को दुनिया के, या किसी मैं कहता हूँ फ़िरौन नमरूद को कोई ये हक़ हासिल नहीं है और कि जी वो किसी इंसान या मुआशरे को जबरन मतलब ग़ुलाम रखे और उनको उनकी मजहबी आज़ादी से और उसको जिसको कहते हैं एक सोशल आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने के रस्म व रिवाज से महरूम रखे। बल्कि ये एक मुसल्लमा मैं समझता हूँ दुनिया भर में कानून है कि जहाँ पे जिस मज़हब की अक्सरियत होती है वहाँ उनकी वहाँ पे एक लिहाज से जिसको कहते हैं उसको वो जो कम्युनिटी होती है या जो लोग होते हैं वो गालिब भी होते हैं और उसके ऊपर उनकी हुकूमत करने का हक़ भी होता है। और जो दुनिया के ख़ित्ते और जो मैं कहता हूँ कि बरादरियाँ और या जो एक लिहाज से जिस तरह कम्युनिटी है या वो अगर वो फ़ैसला कर ले कि जी उन्होंने किसी मुल्क से आज़ाद रहना है और उनके जबर और तसल्लुत के अंदर नहीं रहना, तो वो उनका बुनियादी हक़ है। यहाँ दुनिया के कवानीन के अंदर यहाँ इंटरनेशनल लाज और ये जो दुनिया के ठेकेदार हैं, जैसे मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा मुनाफे का इदारा, और उसके बाद ये अमेरिका और इसके ऊपर जितना इन्फ्लुएंस है कि जहाँ पर मुसलमान दुनिया के भर के अंदर
आज़ादी की तहरीकें जंगें लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उनकी कोई पजीराई नहीं होती। वहाँ पे बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ मैं कहता हूँ जुल्म और तशद्दुद होता है, बर्बरियत होती है। तो ये यूनाइटेड नेशन और ये आलमी इंसाफ के इदारे, ये तमाम तर NGOs और दीगर जितनी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, ये आंखें बंद करते हैं। ये दुनिया के अंदर दोहरा म्यार मौजूद है। लेकिन मुसलमान के अंदर अल्लाह ताला ने एक जिसको कहते हैं जज्बा शहादत, और ये जो शहादत का एक फरीज़ा है, ये इसके ऊपर एक लिहाज से फ़र्ज़ इसलिए किया है कि ये दुनिया वाले कभी किसी को, मैं कहता हूँ कि आज़ादी वो झोली में या प्लेट में रख के नहीं देते, इसके लिए खून देने पड़ते हैं, नस्लों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, असमत दरियाँ की जाती हैं। आप तारीख़ इंसानी हम में से हर बंदा उठा के देख ले कि जिन जिन कौमों ने, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन मुआशरों ने मतलब जुल्म और जबर से आज़ादी हासिल की तशद्दुद से, तो उन्होंने अपनी जानू मालू की कुर्बानियाँ दी, और उसमें बहुत सारे और मैं कहता हूँ अवामिल शामिल है। तो इसी का मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं अलम बरदार, ये सैयद अली गिलानी साहब, जब से हमने होश संभाला और सुनते आ रहे हैं उस वक्त से, कभी जनाब अली गिलानी साहब को जेल में बंद कर दिया गया, कभी उनके ऊपर जनाब तशद्दुद किया गया, कभी उनको घर के अंदर मैं कहता हूँ कैद बंद कर दिया गया। ज़िंदगी भर सिर्फ़ और सिर्फ महज उन्होंने अपनी कौम के लिए और कश्मीरी आवाम की एक आज़ादी के लिए ज़िंदगी वक्फ की, और अपनी ज़िंदगी को जिसको कहते हैं जान जोखों के ऊपर डाल के, मुश्किलात और मसाइब के अंदर डाल के, अब जिस बंदे की ज़िंदगी का मकसद ये सिर्फ़ और सिर्फ शहादत हासिल कर और अपनी कौम के लिए जद, मैं कहता हूँ इससे कामयाब ज़िंदगी, बड़ी ज़िंदगी कामयाब कोई नहीं हो सकती। और ये हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो मिसाल के तौर पर किसी मज़लूम कौम की वो सहारा बनेंगे या उनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो मुश्किलात और मसाइब में गिर जाएंगे, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, और उसको जनाब अली ज़िंदगी के अंदर, बाज़ लोग तो इस चीज़ से डरते हैं कि जनाब अली उनकी मौत वाक़ हो जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, उनके ख़ानदान को। तो देख ले अल्लाह ताला ने ये शेर जवान का बच्चा, मतलब 92 साल की ज़िंदगी, मैं कहता हूँ हम बिस्तर पे लेटे लेटे वाले लोग और आयाशी की ज़िंदगी गुजारने वाले, और सारा दिन मैं कहता हूँ महल्लात के अंदर रहने वाले, और बड़ी जिसको कहते हैं खुशगवार ज़िंदगी गुजारने वालों भी आजकल के दौर में 70-80 नहीं क्रॉस कर सकता। अल्लाह ताला एक मर्द मुजाहिद की ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत कितनी डालता है। मैं कहता हूँ कि ये कामयाब ज़िंदगी है, बेहतरीन। तो मैं ये तो एक कामयाब ज़िंदगी की मैं आपको एक थोड़ी सी शुरुआत बताना चाह रहा था, कुछ मतलब है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी, अगर से हर आदमी इससे वाकिफ़ है, डालना चाहता था अपने अंदाज़ के अंदर, अपने टूटे फूटे अल्फाज के अंदर, इसलिए कि हमें मुसलमानों को हमेशा ऐसे लीडरों से और ऐसे रहनुमाओं से और ऐसे जो हमारे जिसको कहते हैं हीरोज़, इनको याद भी रखना चाहिए और इनसे इंस्पायरेशन हमें हासिल करनी चाहिए। सिर्फ ये याद दहानी के तौर पे मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज मैं ये दुनिया के जो अलम बरदार हैं इंसाफ के, जो ह्यूमन राइट्स के और इंसानी हकूक़ के, ये तंजीमें कहाँ सो और खो गई हैं। मैं कहता हूँ कि 92 साल शख्स मतलब ज़िंदगी में भी हिंदू बनिया उसके ऊपर जुल्म व तशद्दुद करता रहा, और ज़िंदगी भर उनको कैद बंद की सहूलतों में डालते रहे, और रात साबिक़ पे गुज़श्ता रात 10-11 बजे इतला मिली है कि उनकी वफ़ात हो गई है और इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो अब देखें हिंदू बनिए की सोच देखें। मैं कहता हूँ ये आज की बात नहीं है कि ये मुसलमानों की लाशों से भी डरते हैं। मुसलमान मर भी जाए तो इसके इनके दिल के अंदर खौफ होता है कि खुदा न खासा ये शायद कि ये खड़ा होकर फिर हमारे ऊपर हमलावर ना हो जाए। मैं ये इसी तरह ये वो एक बड़ा वाक़या मशहूर है कि टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के, उसको अगरचे एक गद्दार के ज़रिए से मरवाया गया, लेकिन वो तलवार उनके हाथ में इस तरह थमी हुई थी कि काफ़ी मतलब रोज़ तक मुखालफिन उसके करीब नहीं आए कि कहीं उठ के ये हमें मतलब वो मौत के घाट ना उतार दे। तो बेऐन ही इस 92 साल बूढ़े की लाश से ये जो हिंदू बनिए हैं, जो खुद को मैं कहता हूँ दुनिया का एक मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जमहूरियत और दुनिया का एक चैम्पियन और ख़ुद को बड़े बहादुर और बड़े जाबर मतलब जिसको नहीफ और कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म और जबर करते हैं, बूढ़ों और औरतों के ऊपर कश्मीर के अंदर आए दिन जुल्म और जबर करते हैं। ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को और दीगर अक़लियतों के ऊपर इन्होंने मतलब अज़ाब की ज़िंदगी में उनके ऊपर मुसल्लत की हुई है। तो उनका आलम, उनकी बहादुरी का काम ये देखें कि उनकी लाश को मतलब ज़बरदस्ती एक लिहाज से अगवा किया गया, उनके लवाहिकीन को जनाजे के अंदर शरीक नहीं होने दिया गया, और तदफीन का एक मुसलमानों का जो एक तरीक़ाकार होता है कि गुस्ल देना और उसको प्रॉपर तदफीन और अपनी जो उनकी वसीयत होती है मुसलमानों की, उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी तदफीन होनी चाहिए, तो वो तदफीन नहीं करने दी गई। ज़बरदस्ती जबरन आके रात के 4 बजे मतलब रात के अंधेरे
अंधेरे में ऐसा बुज़दिल, मैं कहता हूँ दुश्मन, अल्लाह ताला किसी कौम को या किसी आदमी को या किसी मुसलमान को या किसी इंसान को ऐसा बुज़दिल, मैं कहता हूँ दुश्मन भी अल्लाह ताला ना दे। दुश्मन भी हो, कोई मयारी होना चाहिए, जिसका कोई लेवल हो, जिसके कि वो मैं कहता हूँ कि एक जिसका कोई मयार हो। ये बिल्कुल इंतहाई घटिया, गिरा हुआ, मैं कहता हूँ हिंदू बनिया और मोदी की सोच और RSS की सोच, ये सैयद अली गिलानी मर्द हुर, मर्द मुजाहिद, जिन्होंने ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी जिहाद के लिए और कश्मीरी कौम के लिए, और वो मकसद हयात अपना पा गए। ये समझ रहे हैं कि शायद वो इस जहान फ़ानी से चले गए तो ये आज़ादी की तहरीक दब जाएगी और रुक जाएगी। तारीख़ उठा के देख लें, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी एक, मैं कहता हूँ महदूद वक्त के लिए आता है, उसका किरदार मुतय्यन हो जाता है, वो अपने हिस्से का काम करके चला जाता है, और वो जितनी शम्में जला जाता है फिर वो उन्हीं शम्मों से रोशनी होती है, और फिर पूरा का पूरा वो जो ज़ुल्मात का और जुल्म और अंधेरे का जो वो एक निज़ाम कायम करना चाहते हैं, जुल्म और जबर की ये जो हुकूमत है, ये जिस तरह हिंदुस्तान की और मोदी की हुकूमत है, और इसी तरह इस साबिक़ा अदवार में ये जब से ये तहरीक आज़ादी कश्मीर शुरू हुई है उस वक्त से जो जुल्म और जबर कर रहे हैं, तो मैं कहता हमेशा उनको नाकामी मिली है और ये तहरीक को दवाम मिलता गया है। और इनकी मौत से ये मैं कहता हूँ कि हज़ारों और चिराग, हज़ारों और मुजाहिद पैदा हो गए। वो जिस तरह अली गिलानी साहब अपनी ज़िंदगी में फरमाया करते थे कि एक अली गिलानी को कत्ल करोगे तो वो ये जो हज़ारों अली गिलानी पैदा हो गए, इनको कैसे कत्ल करोगे। तो रात कहने का बात है, ये जो मैं वाक़या बयान करना चाह रहा हूँ कि रात के अंधेरे में उनकी लाश के लिए, 92 साल बूढ़े की लाश के लिए स्ट्रेचर तक नहीं लाए, उनको एक लिहाज से घसीट के एम्बुलेंस में डाल के कब्रिस्तान में लेके जाया गया, और वहाँ पे कहते हैं उनकी तदफीन हुई, और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तदफीन नहीं हुई। तो मैं कहता हूँ कि ये जो ह्यूमन राइट्स की ये तंजीमें हैं, या जितनी ये बड़े बड़े मैं कहता हूँ इंसानी हकूक़ के दावेदार हैं, अलमबरदार हैं, ये कहाँ खो गए हैं, ये कहाँ सो गए हैं। ये इनकी सिर्फ अलमबरदारी ह्यूमन राइट्स की ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए होती है, या यूरोपियन के लिए होती है, या कहीं मुसलमानों के अलावा दुनिया के अंदर कहीं थोड़ी सी बात हो जाए आज़ादी, हकूक़ आज़ादी, तहरीर और आज़ादी जिसको ये कहते हैं कि जी इजहार ख्याल, और इसी तरह इंसानी हकूक़ की दीगर आज़ादियाँ सिर्फ उनको उस वक्त याद आती हैं जब मुसलमानों के अलावा किसी के ऊपर थोड़ी बहुत कोई बात हो जाए। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे बस में हो तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ लॉ के अंदर मैं जाऊँ, और मैं अबडक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडी, मतलब है ह्यूमन इंसानी मैं कहता हूँ जिस्म, इंसानी मुर्दा जिस्म, डेड बॉडी को अगवा करने का ये जो केस है ये हिंदुस्तान के खिलाफ रजिस्टर्ड कराऊं। और मेरे अगर मतलब बस में हो, और अगर मैं समझता हूं कि मेरी कोई वीडियो देखता है और जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं और जिसको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी और उसकी ये रसाई है, तो मैं कहता हूं कि अगर वो ये काम करे तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर उसका मैं कहता हूं अल्लाह ताला उसको अजर देगा और उसका इसके ऊपर एक नाम होगा, बल्कि आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उसको एक बहुत बड़े अजर से मैं कहता हूँ नवाजेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ लॉ के अंदर जाके ये अबडक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडी के इंसानी मुर्दा जिस्म को अगवा करना, और उसका एक केस दर्ज होना चाहिए, और वो केस वहाँ आलमी अदालत बराए इंसाफ के अंदर दायर किया जाना चाहिए, और इसके ऊपर इसको परसू करके इसके ऊपर फैसला लिया जाना चाहिए। इस जुल्म और जबर की ये जो हुकूमत है, ये जो हिंदू बनिए हैं, ये अगरचे पाकिस्तान और ये जो हमारी मौजूदा एक रिजीम है इसको दुनिया भर के अंदर एक्सपोज भी कर चुकी है, इसको मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर तनहा भी कर चुकी है, और हाल ही में इनको यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक जाल बुना था साजिश का और जासूसी का, वहाँ से बुरी तरह मार पड़ी है, बढ़ के इनके मुँह के ऊपर मैं कहता हूँ थप्पड़ पड़े हैं। ये एक इंटरनेशनल बदमाश अमेरिका उसके साथ मिल के उनके वो जमहूरा बच्चा बन के पाकिस्तान के ऊपर अपना एक जमाने के लिए आए थे रोबर दबदा, वहाँ भी अल्लाह ताला ने इनको नाकामी दी। और यहाँ मैं कहता हूँ एक अली गिलानी कि मैं 92 साल बूढ़े की लाश से ये डरते हैं और उनको प्रॉपर तदफीन नहीं करने दी गई, और इनको ये खौफ था, और इनके खौफ मैं कहता हूँ हमेशा इनके ऊपर तारी रहेगा, और इनकी नींदों के अंदर और इनकी ख्वाबों के अंदर मैं कहता हूँ अली गिलानी का ये जो एक खौफ है वो हमेशा इंशाल्लाह तारी रहेगा। और एक वक्त आएगा कि हमारे कश्मीरी जो भाई हैं और बहनें हैं और हमारी ये जो कश्मीरी कौम है, ये आज़ादी का एक सूरज तलू होगा, और वो इस अली गिलानी और इनके दीगर जो साथी हैं उनकी कुर्बानियों, जैसे यासीन मलिक हैं, वो देखो उनकी जवानी को एक लिहाज से उन्होंने इसके ऊपर कुर्बान कर दिया। इसी तरह दीगर यहाँ पे वाइज उमर फ़ारूक हैं, दीगर बहुत सारे रहनुमा हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक चिराग गुल हुआ है तो हज़ारों चिराग यहाँ पे और शम्मा
शम्मी और चराग रोशन हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल को करम से हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और हमें ये उम्मीद भी है अल्लाह ताला एक ना एक दिन कश्मीरियों को ज़रूर ये आज़ादी का सूरज तलू होते दिखाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे और कश्मीरियों की ये जिद्दोजहद आज़ादी में और मैं कहता हूँ तेज़ी है और अल्लाह ताला दवाम बख्शे और इनको ये हिंदू बनिए की जबर और जुल्म और जिसको कहते हैं इस्तबदाद से जल्दी आज़ादी मिले और वो अपने एक मैं कहता हूँ कि आज़ाद फ़िज़ा के अंदर सांस लें। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।